जिला कांग्रेस कमेटी है तो वो बिल्कुल एक बिजनेसमैन के हाथ में है और वो बिजनेस के हिसाब से इसको चला रहा है। मैं थी, वो मुझे बोली कि दीदी हम लोग बहुत सारी महिलाएं आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, कम से कम पेट भर जय श्री राम तो बोलेंगे जी। कहीं तो एक आर्थिक एक न्यूज चली थी कि आर्थिक रूप से मजबूत ज्ञान सिंह को भी टिकट दिया जा सकता है। तो कांग्रेस पार्टी हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष बने, उनको भी ये पता नहीं है लोकसभा का चुनाव सिर पे है, उनको भी संगठन मजबूत करने जैसे कोई। नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ इस वक्त एक खास शख्सियत से परिचित करवाने के लिए बैठा हूं, जहां आपको अवगत करवा दूं कि सीधी जिले में लगातार जो है देखने को मिला कि दो युवा नेता कांग्रेस के जो अहम भूमिका निभा रहे थे वो बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी में शामिल होने के बाद खास चर्चे के विषय भी बने हुए हैं कि मतलब आखिर में इनकी जो सोच इनकी जो थी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की तरफ इतनी ज़्यादा रही, जो कांग्रेस के लिए इतनी लड़ाई लड़े, आज वो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो जाना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ रंजना मिश्रा जी के साथ, जो मैं आपको आज खास शख्सियत से परिचित करवाऊंगा और इस सवाल के साथ मैं यहाँ पर हूँ कि आखिर में क्या ऐसी वजह आन पड़ी जो कहीं ना कहीं बदलाव की जो वजह रही कि आखिर में कांग्रेस से बीजेपी में कैसे। पहले तो प्रणाम आपको और सभी दर्शकों के साथ ये सवाल कि क्या ऐसा आन पड़ा जो सबसे बड़ा जो सवाल रहा आज की कांग्रेस से बीजेपी में जाने की खास वजह क्या रही? देखिए भैया, ऐसा है कि जिस विचारधारा से हम जुड़े थे, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े थे, वो कांग्रेस की विचारधारा अपने मूल उससे जो है भटक चुकी है। मुझे ऐसा कुछ दिनों में ऐसा आभास होने लगा, चाहे आप राम मंदिर का मुद्दा ले लीजिए, चाहे सनातन धर्म का ले लीजिए, ये सारे मुद्दे थे जो मुझे दिन रात बेचैन कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं हिंदू हूँ और सनातनी हूँ, तो मुझे इस उससे लगा कि देखिए आप अगर किसी उसमें, जैसे आज जो कांग्रेस की स्थिति है आप पूरे भारत में देख रहे हैं कि ये कांग्रेस घिरती ही जा रही है हर मुद्दे पे, चाहे जो हो, और राम भगवान सबके हैं। मुझे पहले लगता था, मैंने पढ़ा या जाना कि राजीव गांधी जी ने मंदिर का ताला तोड़वाया और उसमें लोग पूजा के लिए फिर आने जाने लगे थे। फिर बाद में जिस तरह से अभी राहुल गांधी जी का जो ये निर्णय आया कि वो शामिल नहीं होंगे राम मंदिर में, उस प्रोग्राम में, वो भी एक हद तक ठीक था कि वो शामिल नहीं होंगे, पर फिर वो वहाँ गए भी नहीं और उसका उन्हें पूर्ण रूपेण से विरोध भी किया। ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मुझे ये लगा कि जो राम का नहीं वो हमारा नहीं। मतलब आप कहना चाहती हैं कि इसमें सीधी सी बात ये आ रही है कि कांग्रेस जो है वो सपोर्ट नहीं करती, वो भगवान को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, अगर भगवान वो हिंदू धर्म को नहीं मानते, सनातनी नहीं है, सनातनी नहीं है, ऐसा आप महसूस आपने किया? बिल्कुल। तो ये चीजें कहाँ तक मतलब सही रही? क्योंकि लगातार उन्होंने भी कहा कि हम मंदिर में जा रहे हैं, हम मंदिर में हमें दर्शन करने का मौका नहीं दिया जा रहा है, और हाँ ये चीजें रही कि विरोध उन्होंने किया था कि हम मंदिर अभी नहीं जाएंगे। तो ये तो एक राजनीतिक मुद्दा रहा कि वाकई में उन्होंने विरोध किया कि हम सनातनी नहीं। राजनीतिक मुद्दा, अगर आप राजनीति भी कर रहे थे तो जो आस्था का विषय है, जैसे भगवान हमारी आस्था है, हमारे आस्था के केंद्र हैं, तो उस पे उनका विरोध हम नहीं कर सकते किसी भी तरह, या राजनीतिक ही विरोध हम राम का तो नहीं कर सकते कि हम राम का विरोध करेंगे। अगर आपके पिताजी ने मंदिर का ताला खुलवाया था तो आपको सबसे पहले उसमें जो है अहम भूमिका निभानी थी और आपको राम मंदिर जाना था। तो ये सिर्फ राम मंदिर को लेकर के ही सिर्फ आप इसमें आ गई, इस सनातनी विचारधारा को लेकर आ गई? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। राम मंदिर उसमें एक अहम उस पे है। दूसरी बात ये कि जिस तरह से आप जिले की सीधी की कांग्रेस देख रहे हैं जी, ये लगातार संगठित होने के बजाय बिखरती जा रही है। इनको यही नहीं पता है आज की डेट में कि कौन हमारे पदाधिकारी हैं, कौन नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा अभी विधानसभा चुनाव में जो कुछ हुआ, जो नेता अपना वार्ड तक नहीं जीत पाए वो दूसरे के वार्ड की समीक्षा कर रहे हैं। तो अगर इस तरह से कांग्रेस पार्टी, हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष बने, उनको भी ये पता नहीं है लोकसभा का चुनाव सिर पे है, उनको भी संगठन मजबूत करने जैसे कोई कार्य दिखाई नहीं दे रहे हैं कि जमीनी स्तर पे इनका जो कार्यकर्ता काम करता है, मेहनत करता है, वो उसको कहाँ प्रोत्साहित कर रहे हैं या उसके लिए इनके पास कौन सी ऐसी योजना है। तो ये दूर दूर तक मुझे कांग्रेस पार्टी में कहीं दिख नहीं रहा था। कहीं ना कहीं आपका जो चेहरा था वो जनता भी जानती है इस बात को कि आप एक वो शख्स हैं, एक
ऐसी युवा नेता है, महिला नेता की अगर बात की जाए कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी के साथ साथ चलने वाली, वहां तक आप पहुंची, जबकि यहाँ बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि यहाँ पर अजय सिंह राहुल भैया के पास तक ही सीमित रह गए। तो एक आपसे एक बड़ी उम्मीद थी कि आने वाले टाइम पर हो सकता है आप वहाँ की विधायक होंगी, चुरहट की या फिर सीधी से, कहीं ना कहीं एक प्रत्याशी के रूप में आपकी भी गिनती हो रही थी, दावेदारी कहीं आपकी थी। तो मतलब इतना बड़ा मौका छोड़ के और बीजेपी में शामिल हो जाना, तो आपको नहीं लगता कि नुकसान हुआ है, जनता की उम्मीदों पर भी कहीं ना कहीं पानी फिरा? सबसे बड़ी बात यह है भैया कि आपके मन का नुकसान नहीं हो। अगर आपका कहीं मन संतुष्ट नहीं है, ऐसा है कि हम जमीन पे काम करने वाले लोग हैं। मैंने यहाँ सीधी जिले में भी 145 किलोमीटर की पद यात्रा की। राहुल गांधी के साथ मैंने 10 दिन की जो है तो भारत जोड़ो यात्रा में भी मैंने वहां भी पद यात्रा की। और आप देखे हो, चाहे सीधी में किसी भी कांग्रेस के मुद्दे पे रहा हो, मैं लोकसभा अध्यक्ष रही तो मैंने भाजपा को लगातार घेरने का काम किया और लोगों को जो है कांग्रेस से जोड़ने का काम किया। पर जिस तरह से कांग्रेस खुद काम कर रही है, तो हम अकेले उस दिशा में काम नहीं कर सकते थे। अगर मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं कैसे लोगों की समस्याओं को लेके, या जब मैं उनका कोई काम नहीं करा पाऊंगी, जब मैं उनसे जुड़ ही नहीं पाऊंगी, तो मैं कैसे करूंगी? तो हम लोग जमीन में काम करते हैं, जमीन के लोगों से जुड़ के काम करते हैं। और जब अब उनके बीच में मैं जाऊं तो क्या बोलूं? मैं उनको क्या जवाब दूं कि हम आपका काम क्यों नहीं करा पा रहे हैं, या हम इस मुद्दे पे क्यों चुप हैं? तो बहुत सारी चीजें, अगर आप लोगों से जुड़े हैं, मुझे एक महिला का फोन आया सिमरिया से, वो कांग्रेस में थी, वो मुझे बोली कि दीदी हम लोग बहुत सारी महिलाएं आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, कम से कम पेट भर जय श्री राम तो बोलेंगे जी। कहीं ना कहीं तो आप ये बताइए कि आप लोगों के भावनाओं को मतलब कैसे वो इग्नोर कर सकते हैं? जी। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। और वैसे भी कांग्रेस में क्या है कि जो ये नेता प्रधान वाली चीज है, जैसे अभी भाजपा में मैंने देखा कि संगठन प्रधान है, पर हमारे उसमें कांग्रेस में नेता प्रधान है। ये अपने चहेतों को अपने मन मुताबिक ये सेटल करते हैं, उन्हीं का काम करते हैं। बाकी आम कार्यकर्ता वो जमीन पे चाहे कितना भी मजबूत हो, उससे इनको दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता। कांग्रेस में जब आप थी उस टाइम पर कांग्रेस में आपने देखा कि सीधी की विधानसभा से जिसे टिकट मिला, एक चर्चा का विषय ये चीजें बनी रही कि अगर यहाँ पर कमलेश्वर द्विवेदी होते तो अच्छी खासी जीत होती कांग्रेस की। इस बारे में आपकी क्या राय? बिल्कुल सही बात है। यहाँ से कोई भी ब्राह्मण चेहरा होता जी, इवन कमलेश्वर द्विवेदी की जगह कोई भी ब्राह्मण चेहरा होता तो अच्छी खासी जीत होती। क्योंकि आप किसी भी क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए पहले आपको उसका जातीय समीकरण समझना पड़ता है। पूरे लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया, तो जो उसकी छवि बनी तो वो ब्राह्मण विरोधी तो विंध्य में बनी। दूसरी बात यह है कि ब्राह्मण भी उनसे नाराज हुए। और सही बात है, आजकल हर समाज हर जाति के अपने उसमें नेता होते हैं, पर आपने कांग्रेस को ब्राह्मणों से विहीन कर दिया, तो अब ब्राह्मण भी जो है तो कांग्रेस को उससे विहीन कर रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं आप इस पे? क्या मानती हैं कि अगर कांग्रेस अब उसे लोकसभा के सामने खड़े होने की आवश्यकता है या बस बैठी रहेगी? क्योंकि मुझे जो लग रहा है आजकल जो जनता की आवाजें अगर कहीं ना कहीं कान में जो गूंज रही है, अब जनता का ये कहना है कि लगभग अब कांग्रेस को शांत बैठ जाना चाहिए। बिल्कुल शांत बैठ जाना चाहिए। कांग्रेस कौन से मुद्दे पे जाएगी जनता के बीच में? क्या बताएगी कि हमने 15 महीने की सरकार बनाई थी, तो उस सरकार में हमने क्या किया, और उसके बाद अभी लोकसभा में वो किस मुद्दे पे जा रही है लोगों के बीच में, वो पब्लिक को क्या बताएगी कि हमने क्या किया? मुझे तो लग रहा है कि कांग्रेस को लोकसभा का प्रत्याशी नहीं मिल रहा है कि चुनाव लड़ने के लिए, तो कांग्रेस लड़ाएगी किसे? इससे अच्छा है कि वो पीछे हो ले। कहीं ना कहीं एक चीजें और खुल के सामने आ रही, जो रंजना जी का कहना ये है कि शायद अब कांग्रेस को जो है यहाँ से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा जो कि लोकसभा का टिकट मांग रहा हो या फिर उसके सामने प्रेजेंट किया जाए कि हाँ हम तुम्हें लड़ाएंगे। लेकिन चर्चा का विषय जो था कि आखिर में एकजान सिंह जी, जो कि लगभग 53,000 वोट कांग्रेस में उन्हें मिले और 83 या 84 हजार के आसपास जो है रीति पाठक को मिले। रीति पाठक की एक अच्छी खासी जीत हुई और यहाँ पर यह भी रहा कि एक महिला के सामने अगर एक महिला खड़ी हो, यानी कि दावेदारी में रंजना मिश्रा का खुद का नाम आया और इनका जब नाम आ रहा था उस टाइम पर उम्मीदें भी कुछ लोगों की थी कि हो सकता है कि रंजना मिश्रा सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर कंपटीशन होगा। लेकिन कंपटीशन तब खत्म हो गया जब प्रत्याशी का नाम अनाउंस हो गया, उसी टाइम पर ही लगभग कंपटीशन खत्म होने की बात आई थी। तो आपको भी उम्मीदें रही होंगी कि हो सकता
है कि जब रीति पाठक को आया तो सामने आज मुझे लड़ने का मौका मिला है कि आमने सामने लड़ सके। बिल्कुल बिल्कुल, वो हर किसी के मन में राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है। मुझे भी लगा कि शायद मुझे इस बार चांस मिले कि किसी सामान्य महिला को चांस दिया जाए और उसमें उसको लड़ाया जाए। पर जब कांग्रेस ने जो है तो एक न्यूज चली थी कि आर्थिक रूप से मजबूत ज्ञान सिंह को भी टिकट दिया जा सकता है, तो इन्हें आर्थिक रूप से मजबूत प्रत्याशी ज्ञान सिंह को चुना और उन्हें टिकट दिया। तो उसी दिन से यहाँ की जो वो थी तो वो समाप्त हो गई। ये तो समझ में आ गया कि यहाँ से बीजेपी जीतेगी। जहां तक मेरी नजर है राजनीतिक में तो एक चीजें तो स्पष्ट देखी जा सकती हैं कि सीधी या फिर चुरहट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपके जैसे कोई युवा नेता, एक महिला नेता तो सामने रही नहीं। दूसरी बात ये कि आपको एक अच्छा पद भी मिला रहा जिसमें आपने काफी संघर्ष किया। जहां तक आपने बताया कि हमारा खुद का एक दांडी यात्रा चला, यानी पैदल यात्रा आपने किया, नंगे पांव, छाले निकल आए पांव में, ऐसी कंडीशन आई, एक जनता से आप वहां पर मिली। तो ये चीजें रही कि अगला अगर कोई प्रत्याशी आता तो शायद नाम आपका था। अब क्या लगता है कांग्रेस में आपके बाद कौन है? क्या कोई है ऐसा जिसे हम देख सकें या जनता देख सके? अब ये तो कांग्रेस ही बताएगी कि अगला प्रत्याशी कौन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके छोड़ने के बाद ये चीजें जनता को समझ में आ गई। लेकिन अभी भी कांग्रेस में ये चीजें देखी जा रही हैं कि उनका ये कहना कि कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है कि मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल, अभी तो कमलनाथ जी भी जा रहे हैं, जो हवा आ रही तो मतलब जो उड़ रही है, तो उनके जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। तो निश्चित तौर पे ये इसी तरह बोलते हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए कांग्रेस की स्थिति आज ये हुई है। क्योंकि ये पूरी तरह से जो है जो यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी है तो वो बिल्कुल एक बिजनेसमैन के हाथ में है और वो बिजनेस के हिसाब से इसको चला रहा है। कहीं कमलनाथ जी ने बताया तो नहीं था कि हम जाने वाले हैं, आप चलते रहो? काश की मेरी बात पहले हो गई होती। एक चीजें देखने को मिली कि यहाँ पर मैंने पहले ही बताया कि सीधी जिले से दो युवा नेता, एक रोहित मिश्रा और दूसरी आप रंजना मिश्रा जी, दो जो है युवा नेता जो है भाजपा में शामिल हुए। अब साथ ही साथ आज वो दिन देखा जा रहा है कि लगभग 25 एमएलए जो है ये शामिल होने वाले हैं भाजपा में, खासकर साथ भी कमलनाथ भी। तो इनको लेकर के क्या आपका कहना है कि इनका भविष्य क्या दिख रहा है आपको? क्या ये क्यों छोड़ के आ रहे हैं? क्या ये भी नाखुश थे? अगर थे तो पहले क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीजें रही, विधानसभा जब सामने आया था उस टाइम पर भी छोड़ा जा सकता था, आप भी छोड़ सकती थी उस टाइम पर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कमलनाथ जी हनुमान भक्त हैं, जैसा हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं या देखते आए हैं। तो जहाँ बात आस्था की हो जाती है वहाँ हर व्यक्ति बीजेपी के साथ हो जाता है अपने आप में। बाकी उनकी क्या बात है वो खुद ही बताएंगे, उस विषय में मैं क्या बताऊं आपको। यहाँ पर तो भारी कंपटीशन भी है आपका, एक देखा जाए तो कहीं न कहीं कई महिलाएं हैं यहाँ पर। देखिए, कंपटीशन आपको जहाँ लगता है कि कंपटीशन नहीं है, जब वहीं कंपटीशन था तो इसलिए कंपटीशन से कोई डर नहीं है। सब लोग हैं, मिलके काम करेंगे, जिसके किस्मत में जो होगा उसको वो मिलेगा। मेरी प्रथम प्राथमिकता ये रहती है कि मैं लोगों से जुड़ी रहूं और उनके लिए कुछ कर पाऊं। मेरा मेन उद्देश्य राजनीति का यही है। कांग्रेस में आप एक पद छोड़ के आई हैं, यहाँ पर भी कोई पद मिला या सिर्फ आप सदस्यता में ही हैं अभी? मैं अभी तो मैंने सदस्यता ली है जी, और पद मिलेगा नहीं मिलेगा ये बात की बात है। पर मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपका मन संतुष्ट है जहाँ रहने से तो आपको वहीं रहना चाहिए। तो अभी तो सबसे महत्वपूर्ण मेरे मन की संतुष्टि थी, इसीलिए मैं बीजेपी में आई। चलिए, आपने पहले ही कह दिया कि हम तो आई, लेकिन साथ में कई ऐसे कांग्रेस की महिलाएं हैं जो कि ये कहना चाह रही हैं कि हम खुल के जय श्री राम तो बोल सकते हैं, इसलिए हम भी आपके साथ आना चाहते हैं। मतलब अभी तो वहां से 25 एमएलए गए, कमलनाथ जी गए, नकुलनाथ जी गए, लेकिन अब तो ये लग रहा है कि मतलब सीधी से भी आप 25-50 लेके आने वाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल। तो मतलब कांग्रेस को खाली कर देंगे आप? हाँ, वैसे भी मेरे साथ ऐसा रहा है कि मैं जहाँ छोड़ देती हूँ वहाँ वो खाली हो ही जाता है। तो ये रही खास चर्चा जो मैं आपको बता दूं, अवगत करवा दूं कि कहीं ना कहीं जो भाजपा एक बड़ी पार्टी बन चुकी है और सभी युवा इसकी तरफ भाग रहे हैं। वो आपने बता दिया कि मैन मुद्दा सनातनी है और हमारा जो मन संतुष्ट है यहाँ पे, तो लगभग सही रहेगा हमारा वहाँ पर कि हम कम से कम खुश तो हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो इस बात की निराशाजनक भी जो आपका रहा विश्वास कि हमें जो है इस बार टिकट मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं टिकट कहीं और चला गया जहां आर्थिक चीजें रहीं। तो ये चीजें देखने को मिली, जिसके चलते कहीं ना कहीं एक उदासीनता जो देखी जा रही है वो खास वजह रही कांग्रेस से हटने की, जो स्पष्ट हो चुकी है। अब रही बात यहाँ पर, तो हम भी कामना करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो भाजपा में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को। नमस्कार, प्रणाम।